अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक पेज राइड विद नोमान। आज हम निकल रहे हैं मरी से नथिया गली की तरफ। सबसे पहले हम मरी से अयूबिया की तरफ जाएंगे, फिर अयूबिया से हम जाएंगे नथिया गली की तरफ। व्यूअर्स, एज़ यू नो कि मरी जो है वो पंजाब का हिस्सा है और जो अयूबिया है वो KPK में आता है। तो हम KPK में दाखिल होंगे अपने बाइक पर और देखते हैं कि KPK का जो एक सिस्टम निज़ाम है वो कैसा है। सुनने में तो आता है कि बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन हम जाकर खुद एक्सपीरियंस करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह के लोग KPK में हैं। पंजाब के लोगों को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, और KPK के लोगों के बारे में आज हम अपनी राय कायम करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ रहिए और KPK के लोगों के साथ हम मुलाकात करेंगे। आपको हम दिखाएँगे, बताएँगे कि KPK के लोग कितने जो हैं वो खुले दिल के मालिक हैं, जैसा कि हमने उनके बारे में सुना है। सो लेट्स राइड विद मी। जैसे ही हम मरी से निकले व्यूज़, तो वहाँ पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम अयूबिया की तरफ जाने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ जो है वो नज़र भी आने लगी और स्नो जो है वो थोड़ी बहुत देखने में भी आई, और आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ जो है वो ज़्यादा हो रही थी। और मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले यहाँ पे बर्फ़बारी वगैरह हुई थी, और मे भी आज रात जो लास्ट रात गुजरी है उसको भी बर्फ़बारी हुई हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी बर्फ़बारी जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। और नेक्स्ट फिर हम सोच रहे थे कि आगे कहीं कोई रास्ता वगैरह बनना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऊपर अगर मौसम फॉर एग्जाम्पल धूप वगैरह हो तो फिर इस तरह रास्ते वगैरह बंद नहीं होते। लेकिन चूँकि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऑन बाइक, तो हम ढेर सारी जो सोचे हैं वो सोच रहे थे, ढेर सारी वाइब्स और फीलिंग्स को लेके जो KPK में एंटर होने वाले थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बर्फ़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रही है, और अगर आप मरी आए हुए हों या अयूबिया या नथिया गली आप लोग आए हों और आपको बर्फ़ देखने को ना मिले, स्नोफॉल देखने को ना मिले, या वैसे अगर बर्फ़ ऑलरेडी पहले जो है वो स्नोफॉल हो चुका हो और वो इस तरह की बर्फ़बारी देखने को ना मिले, तो फिर मेरे ख्याल से मज़ा जो है वो किरकिरा हो जाता है। तो हमें बर्फ़बारी जो है नज़र आने लगी थी और हमारा टूर जो है वो ज़ाया नहीं होने वाला था, बड़ा मज़ा आने वाला था। ऑलरेडी हम बहुत इन्जॉय कर चुके थे और मज़ीद आगे हमने इन्जॉय करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी हमने क्रॉस किया है जो टोल प्लाज़ा है KPK और पंजाब को मिलाने वाला, तो हम जा रहे थे अयूबिया की तरफ। तो ये हमारी जो है वो बाइक खड़ी है। ज़बरदस्त किस्म का टूर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। हमेशा रिकमेंड करेंगे कि आप अपना जो ख़ुद का टूर होता है वो प्लान करें, और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एंजॉयमेंट होती है। तो ये KPK की कौन सी जगह है? टोल प्लाज़ा। अच्छा, मुझे फिर भी समझ को नहीं आई। अच्छा, ये खान भाई हैं, और कहाँ से हैं आप? ये नीचे गाँव बटनारा से। बटनारा, माशाल्लाह ज़बरदस्त। सोहेल अफरीदी को जानते हैं? चलो नहीं यार, आपका जो रियल है नहीं KPK का सोहेल अफरीदी। चलो ठीक है, चलें जी। गरम गरम चाय, और चाय लेकर हम जा रहे हैं वो ऊपर। इधर से भी सीन देखें। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, अभी हमने टोल प्लाज़ा जो है वो क्रॉस किया है, जो कि KPK और इसको मिलाता है पंजाब को। और जैसे ही हम अयूबिया की तरफ निकले हैं तो टोल प्लाज़ा क्रॉस करके पहले हमारा जो सिंगल रोड है वो चल रहा था, और अभी जो है वो वन वे आ गया। तो अभी हम अपनी चाय को एंजॉय कर रहे हैं, और चाय कोई हम ऐसे नहीं पी रहे कि नीचे जो है वो रोड के साथ बैठ के। हम तकरीबन रोड से तकरीबन 20-30 फुट जो है ना वो ऊपर बैठे हुए हैं, और यहाँ से सीनरी चेक करें, ज़बरदस्त किस्म का व्यू आ रहा है। और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो नहीं आ सके टूर में, या फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं आ सकते, चले वो भी इंजॉय करते रहें साथ। जैसे ही हमने बॉर्डर क्रॉस किया पंजाब और KPK का, मतलब KPK में दाखिल हुए, तो यकीन करें एक नज़ारा ही जो है वो तब्दील हो गया, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौसम, वेदर, और ऐसे लग रहा था कि जैसे अल्लाह ताला ने बिल्कुल 2 अलग अलग जो है ना वो आप कह लें कि वेदर जो है वो बना दिए हों, एक प्रोविंस के लिए अलग और दूसरे प्रोविंस के लिए अलग। मतलब अल्लाह ताला की ये नेचर है। लेकिन जैसे ही हम एंटर हुए KPK में, तो जो स्नोफॉल था वो भी देखने को ज़्यादा मिला, मतलब कि बर्फ़बारी जो है ऑलरेडी हुई पड़ी थी, तो हर तरफ बर्फ़ जो थी वो नज़र आ रही थी, और बर्फ़पोश जो पहाड़ थे वो भी नज़र आ रहे थे, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वेदर जैसा कि आप देख रहे हैं। और बड़ा हम जो है ना वो यकीन करें कि इतना इन्जॉय शायद ही हमने कभी किया हो। अगर गाड़ी वगैरह पे आते हैं, किसी को गाड़ी का शौक है, तो वो तो अलग, उनका अपना जो है वो इंटरेस्ट या दिलचस्पी है। लेकिन चूँकि मुझे और हमें जो है वो ज़रा बाइक राइडिंग का शौक है, तो बाइक राइडिंग प्लस इन्जॉयमेंट, ये जब दोनों चीज़ें मिलती हैं तो बंदा बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है।
खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान से गुजरते हुए रोड पर हम अयूबिया की फ़िज़ाओं में दाखिल हो रहे थे। और अयूबिया चूँकि मैं भी पहली दफ़ा जा रहा था, मुझे भी इतना आइडिया नहीं था। हाँ, एक नेशनल पार्क में हम ज़रूर गए थे एक दफ़ा, लेकिन एक और जगह हमने सेलेक्ट की थी, एक और ट्रेल थी, ट्रैक था तकरीबन 4-5 किलोमीटर का। वहाँ पे मेरा दिल था कि हम वहाँ पे पहुँचे, तो ये मेरा उधर जाने का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। और एक किस्म की जो है वो वाइब्स इस तरह की आ रही थी कि पता नहीं वहाँ पे किस तरह का माहौल होगा, किस तरह जो है वो एक नई चीज़, कोई भी अगर लोकेशन हो तो उसके लिए दिल में एक जो है ना वो अलग सी एक स्पेस और इन्जॉयमेंट जो है वो क्यूरियोसिटी जो है वो होती है, तो उसको हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। जैसे ही हम अयूबिया पहुँचे तो हमने बग़ैर लेट किए, बग़ैर देर किए, बग़ैर डिले किए हमने ट्रेल जो थी उस पर हाइकिंग करना शुरू कर दी। और बड़ा यकीन करें मुश्किल काम था, लेकिन हमने फिर जो है वो 4-5 किलोमीटर जो हाइकिंग थी वो हमने की। प्रॉपर स्नोफॉल वो था, आप देख सकते हैं इर्द गिर्द भी। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा एक्सपीरियंस और बड़ा ज़बरदस्त हमने इन्जॉय किया। अच्छा जी, हाइकिंग करने के बाद बड़ी मुश्किल से एक जगह मिली है और काफ़ी मुश्किल ट्रैक था। अच्छा, यहाँ पे एक बात क्लियर करता जाऊँ कि मुझे इतना ख़ास जो है वो स्नोफॉल का इतना कोई शौक़ नहीं है देखने का। तभी तो आप देख रहे हैं कि हमें ना बर्फ़ में खेलने का कोई पता है और ना बर्फ़ को किस तरह डील किया जाता है वो पता है। बस स्नो जो है वो उसको हम जस्ट इंजॉय कर रहे थे, या जो भी आप समझ लें, इसको इंजॉय करना कहते हैं या जो भी कहते हैं। तो मुझे तो कोई इतना ख़ास जो है वो स्नोफॉल का इतना शौक़ नहीं है। हाँ, मुझे ग्रीनरी वगैरह का बहुत शौक़ है, लेकिन ये जो हमारे भाई हैं ये बड़े बड़े गोले जो हैं वो बना के मुझे मार रहे थे। तो मैंने फिर बाद में इनको कहा कि मैंने कैमरा जो है वो ऑन किया हुआ है। फिर इनको थोड़ा सा जो है वो ख्याल आया कि चलो मैं गोले जो है वो नहीं मारता, और इनको ज़रा स्नोफॉल देखने का शौक़ था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम भी यहाँ पे कोई जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो एंजॉय कर लेते हैं आपकी वजह से। अदरवाइज़ तो ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा जो है वो हमें शौक़ है। फिर मैंने सोचा कि चलो ये तो एंजॉय कर रहे हैं स्नोफॉल के साथ, लेकिन मैं क्या करूं। तो फिर मैंने अपनी आवाज़ में एक गाना गाया, और एक ही गाना मेरे जहन में आ रहा था। तो मैंने कोशिश की कि मैं उसको ज़रा ख़राब करके जो है वो गाना शुरू करूं। तो सुने। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। आगे मुझे गाना आता कोई नहीं है वैसे, वरना मैं गाता।
यहाँ पे गाना जो है वो उसका बेड़ा गर्क करने के बाद हमने सोचा कि चलो हम निकलते हैं नथिया गली की तरफ, क्योंकि नथिया गली काफ़ी यहाँ से दूर था। तो मतलब कि मरी से नथिया गली काफ़ी जो है ना वो 35 या 36 किलोमीटर माउंटेन एरिया में अगर कहें तो काफ़ी जो है वो सफ़र बन जाता है। तो हमने सोचा कि हम जल्दी जो है निकलते हैं। तो नथिया गली पहुँचने के बाद फिर हमने जो है वो सफ़र करना था अभी एबटाबाद की तरफ, फिर हमने हरीपुर की तरफ जो है वो जाना था। ओके व्यूअर्स, ये था हमारा आज का ट्रैवलॉग और नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह एबटाबाद के रोड्स पर, उसकी सड़कों पर, और फिर उधर से हम हवेलियाँ से जो है वो हरीपुर जाएंगे। और उसके बाद हमारा क्या प्लान है इंशाल्लाह देखते रहिए। हमारे नेक्स्ट ट्रैवलॉग का इंतज़ार कीजिए पार्ट 6 का। व्यूअर्स, अगर आपने इस ट्रैवलॉग को एंजॉय किया है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इसको फॉलो भी करें। थैंक यू वेरी मच।